पियो यार, गर्म हो रही है। नहीं यार, मन नहीं कर रहा यार, दिमाग खराब सा हो रहा है। हमारा भी। हाँ भैया, हमारा भी। सारा जीवन में कौन सोचा था कि वो भी दिन देखना पड़ जाएगा हमको। नहीं, तुम पहले बोल लो, तुम्हारा पेशाब रुक जाएगा नहीं तो। काहे घर मारे हो? क्या हुआ तुम्हें परेशानी? एक लड़की आज हमको हिप्पो हिप्पो बोल दी? हिप्पो, अरे ये बियर का क्या है होता है यार, दारू का क्या होता है? हिपोक्रेट हिपोक्रेट बोल दी तुम्हें? काहे? हम परफॉर्मेंस दे रहे थे, इतना ताली बज रहा था, सामने देखे तो एक लड़की भूरा कागज में लपेट के कुछ फूंक रही है। हम जाके बोले सुनो तुम लोग बनारस आके भगवान के नाम पे गांजा फूंकना बंद करो। हाँ तो ठीक बोले। ऐसा ही किया बिल्कुल। तो चल मोगरे बाहर से आके भगवान की आड़ में भांग छानते हैं, हमारे बनारस के नाम खराब करते हैं भोसड़ी के। बढ़िया की भैया आप। क्या बढ़िया किए यार, तमाकू फूक रही थी। ये साला आजकल ये पैकेट वॉकेट में मिलता है, समझ में नहीं आता। साला एक तो ये किसी को सुनते हैं नहीं, बस जहाँ पे आगे बड़बड़िया की तरह बस मुंह खोल दिए। हाँ, किसी से भी कुछ भी बोल दो, ये सही है मतलब। तुम और दबाव दे दो यार हम पे। तुम बताओ क्या हुआ? अरे भैया कसम खाए थे हम। अब भैया 22 साल इधर उधर मुंह मारने के बाद जब हमने आपका किताब प्यार करने का विधि पढ़ा, हमको ये समझ आया कि ट्रू लव और फक अराउंड दोनों अलग अलग होता है। और सीधा मुद्दे पे आओगे बुरमारी के। अरे यार, अरे भैया कसम खाए थे हम, जब तक सच्चा प्यार नहीं मिल जाता सेक्स नहीं करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी की एक लड़की हमको हॉस्टल बुला के लिप टू लिप ले ली। गेट फक कर दी हमारा। काली लीस क्या कर दी? गेट फक, जैसे बिन बुलाई शादी में जाने को गेट क्रैश कहते हैं, वैसे ही अगर कोई हाईटेक महिला तुम्हारी बिना चेतावनी दिए गेट पे ही ले ले तो उसे गेट फक कहते हैं। भोसड़ी के तुम साले यदुवंशी हो यादव, ज्यादा अंग्रेजी ना बनो। कहाँ मूड है तुम्हारा? कहीं नहीं यार, वो बटुक जी वो 4 किताब का जो कॉन्ट्रैक्ट दिए थे वो तो कर लिए थे हम। और फिर वो वीडियो बनाने वाली जो स्क्रिप्ट वाली बात थी, साले यार दिमाग में कोई प्लॉट नहीं आ रहा और ना ही कोई इच्छा हो रही है। पाखी जी कराई है। हाँ पाखी, तुमको मना किया था ना हम कि उस लौंडे के चक्कर में ना पड़ो, वो मरवाएगी तुमको। तुम्हारी परेशानी ताव क्यों पकड़ लेते हो अचानक से? इतने चिल्ला रहे पे, और मित्र हो हमारी, तमीज से बात करो। तमीज से बात करो? मित्र तो हम ही है तुम्हारे, हमारे लिए तो कभी किसी से नहीं कहा कि मिश्रा से कभी तमीज से बात कर लो। अबे तो क्या नहीं किया तुम्हारे लिए हम? क्या नहीं किए? ये क्या किया हमारे लिए? साला बचपन में राजपूत के लौंडे हमको इतना पेले, राजदूत से बेड़ के मारे थे, हमको बांध के मारे थे। ये देखते रहे चुपचाप। हमारी सपना किसी के साथ, किसी का और के साथ ब्याह हो गया, ये ऐसे ही बैठे रहे। यहाँ साला हम इनके लिए मरे जा रहे हैं, हमारा बाल सफेद हुआ जा रहा है, जवानी बुढ़ाए जा रहे हैं। इनको साला हमारा कोई चिंता ही नहीं। अबे तो तुम्हारी जगह क्या डिंडोरा पीट करते हैं? हाँ नहीं तो यही बोल रहे सारी बातें। हाँ हम तो कुछ बोले ही नहीं, अब तुम बोल लो। बोलेंगे, सुनो, तुमको सुनना पड़ेगा। सुन रहे हैं हम। तो सुनो तुम साला उसके साथ शाम को ना चाट पकौड़ी खाना बंद, शाम तक इधर उधर कर लिए, लेकिन रात को तुम अगर बगल इधर उधर मिले ना तो तुमको बता दे रहे हैं। डेट पे भी नहीं सोएंगे आप? डेट नहीं जाओगे तुम उसके साथ, शाम को तुम इधर उधर घूमते नहीं मिलोगे, कोई गिफ्ट नहीं, और हाथ हो टच तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये क्या और तुम उसके साथ अगर दारू पिए तो तुम देख लेना, ये नहीं तो हम साला फोड़ ले, ड्रामा कर रहे हैं, खरीद ले सल्फास गोली खा के मर रहा है। फोन आ रहा है हमारा एक। पाखी। हेलो, हाँ पाखी। नहीं हम ऐसे मिश्रा के साथ बैठे थे खाली टाइम में। हाँ आते हैं। फालतू बात कर रही थी हमसे। बदलते मिजाज भैया। भोसड़ी के ऐसे बनारसी दोस्त मिले भैया, हमारा तो दारू पीने का दिल कर रहा है। ये तुम तीनों ना इकट्ठा पियो, इकट्ठा मुंह में लगा के पियो तीनों। बैड बॉय है इस शहर का, जोश है बढ़ते लहर का, क्रिमिनलिस्ट कहर का, कितना लेट करेगा, इस सूरत से भी ब्राइटर, कहानियों का फाइटर, हैप्पी एंडिंग्स का राइटर, कब तक वेट करेगा? वर्जिन भास्कर। ये भोसड़ी के कहीं वर्जिन ना मर जाए। कुछ आया? हमारी भी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। साला इतना टाइम तो कोई भी स्टोरी क्रैक करने में नहीं लगा। लगता है ये राइटर्स ब्लॉकेज आ गया। शाम तक इधर उधर कर लिए, लेकिन रात को तुम अगर बगल इधर उधर मिले ना तो तुमको बता दे रहे हैं। क्या हुआ? कुछ आया? हाँ एक आइडिया आया दिमाग में। बैठिए।
एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। वो दोनों साथ मिलके काम करते हैं, एक कुलीग की तरह। ऑफिस में? नहीं, ऑफिस में नहीं। वो दोनों साथ मिलके घर में ही काम करते हैं, घर से ही। हाँ, मतलब वो जो करते हैं वर्क फ्रॉम होम, वैसा कुछ। हाँ, वैसा ही कुछ। और पर उनके बीच में एक शर्त होती है कि वो कभी भी प्यार को अपने काम के बीच में नहीं लेके आएंगे। क्योंकि होता क्या है कि पहले प्यार होता है और फिर क्योंकि प्यार जो होता है वो धीरे धीरे सेक्स में तब्दील होता है, और जहाँ पे लपक के सेक्स हो रहा हो वहाँ पे काम नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। तो बस यही दिलचस्प बात होगी कि कैसे वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और वो शर्त एक दिन टूट जाती है। हाँ, लेकिन फिर एक शर्त नहीं और 2-3 शर्त होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल हो सकती है ना, शर्तें तो हैं। जैसे कभी एक ही बिस्तर पे नहीं सोना है, और डेट वेट पे नहीं ले जाना है, कोई तोहफे वगैरह नहीं देने हैं, वगैरह वगैरह काफी हैं। हाँ, और तभी तो दर्शकों को दिलचस्पी होगी कि कैसे एक एक कर सारे रूल्स टूट रहे हैं। उस रात बहुत सारी डिलीवरीज देनी थी। हम देर रात तक डिलीवरीज करने वाले थे। तय यही हुआ था कि हम उनके वहीं रुकेंगे। पर हमारे बीच तो एक रूल तय था कि कोई भी रात वो साथ नहीं बिताएंगे। लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं था। अगर हम सुबह तक डिलीवरीज खत्म नहीं करते तो पैसों का भी तो प्रॉब्लम हो सकता था। और उसी प्रॉब्लम के चलते दोनों ने रात भर जम के काम किया। धीरे धीरे ट्रैफिक की आवाजें भी शून्य हो चुकी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख थोड़ी रहा है। एक बंद कमरे के पीछे क्या हो रहा है किसे क्या पता। तो अगर कोई रूल टूटता भी है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ये बात हम सोच ही रहे थे कि और फिर उन्होंने अपनी कुर्ती को उतार कर मेज पे रख दिया। हम भी उनका इशारा समझ रहे थे। अच्छा, तो हम इशारा दे रहे थे। तुम जो हमारी कुर्ती के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे उसका क्या? आग दोनों तरफ लगी हुई थी। पर पहल कौन करे? मना दोनों में से कोई नहीं करता, पर बोले कौन? तभी नींद के हिलोरे आने का बहाना याद आया हमें, और हमने अपना सर उनके कंधे पे रख दिया और उन्हें टाइप करते हुए देखते रहे। हम हाँ बोल के काम शुरू करने ही वाले होते हैं कि एक खुराफाती आइडिया आता है। हम उसकी तरफ देखते हैं और वो हमारी तरफ। आंखों की राह हम एक दूसरे का रूह देख पा रहे थे और रूह की भूख को भी समझ पा रहे थे। दोनों के होठों के बीच दूरी कम होती जा रही है और
मेरी कहानी की नायिका का नाम ही नायिका है, नायिका पटेल, जो रोज सुबह ठीक 6 बजे हाथ में चाय का कप लिए अपनी 2 मंजिला इमारत की छत पे पहुंच जाती है, सूर्योदय देखने नहीं बल्कि घर के नीचे हो रहे अखाड़े में अपनी एक तरफा चाहत गिरिराज का तेल से लुथा हुआ अर्धनग्न बदन देखने। अब गिरिराज था भी वैसा, पूरा शरीर हिमालय सा प्रचंड, गठीला सा बदन, अरे भुजाएं ऐसी लग रही थी मानो सागौन के मोटे मोटे लट्ठों को सांडे का तेल पिलाया हो। एक दिन नायिका की आंतरिक निरंकुशता जवाब दे बैठी कि भाई किसी ट्रक के नीचे आके मरने से बेहतर है गिरिराज के नीचे आके मरूं। तो भाई प्रसाद के लड्डू बनाने के नाम पर अखाड़े में पहुंच जाती है हमारी नायिका, और पहली बार गिरिराज को इतने पास से देखती है तो पाती है गिरिराज का 52 नहीं कम से कम 56 इंच का सीना, बुंदेलखंड के चट्टानों से भी ज्यादा कठोर। अब वो भी हमारी और वक्त की जरूरत को समझ चुका था। मौका देखते ही उसने वो कर दिया जिसका कई महीनों से हमें इंतजार था। PM bad boy and bad girl. Bad boy. अरे आप कुछ जो भेजे थे पढ़े आप? अरे क्या है वो, उसमें तो बैड गर्ल है ही नहीं। वो हमारा बैड गर्ल से थोड़ा विवाद हो गया है एक, पर कोई परेशानी उसमें? रिलेटेबल ही नहीं है। रिलेटेबल काहे नहीं है? पर पहलवान रियल जिंदगी में नहीं होते क्या? भास्कर तुम्हारी कहानी पढ़ता कौन है? पूरा उत्तर भारत पढ़ता है। किशन पूरे दिन का थका हारा किशन जब घर वापस आके लौटता है तो बैड बॉय को पढ़ता है और फिर अपने आप में बहुत शक्तिशाली महसूस करता है। हाँ तो कितनी बार सुना चुके हैं ये तो। हाँ, उस मजदूर नुमा किशन को अगर तुम ऋतिक रोशन के बॉडी जैसे आदमी का व्याख्यान करके सुनाओगे तो रिलेट करेगा। तुम्हारी कहानी पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे यूनान के देवता का पूरा सौंदर्य ग्रंथ लिख दिए हुए हो। तुमको ज्यादा क्रिटिसाइज कर देना तो गर्भ धारण हो जाता है। अरे सुनो बाबू, सुनो भास्कर, क्रिएटिव प्रोसेस में ना थोड़ा मतभेद हो ही जाता है, पर उसका असर ना लिखाई में नहीं आना चाहिए। जैसे बैड बॉय एक शरीर है ना, वैसी बैड गर्ल उसकी आत्मा है। पर अब क्या करें, मतलब हम तुमको जो करना है करो, उसको घुमाना है घुमाओ, उसको खिलाना है खिलाओ, उसको फूल देना है, जो करना है तुमको जो मन में आए वो करो, पर मुझे वापिस चाहिए बैड गर्ल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनो, ज्यादा स्क्रिप्ट देखना मत, चुपचाप निकल लो। ओ भैया, कहाँ घुसे जा रहे हो? कहाँ? भैया अंदर जाना, 2 मिनट का काम है, वापस आ जाएंगे, बस बात करनी है। अरे बेकार फालतू हमसे बहस मत करो यार, तुम लोग बहस कर रहे हो। अरे गर्ल्स हॉस्टल है यार, चाहे प्रलय आ जाए चाहे धरती फट जाए, समझे, लेकिन यहाँ पे बॉयज लोगों का एंट्री अलाउड नहीं है। हाँ भैया हम समझ रहे हैं, पर हमारा बहुत जरूरी काम है, बस 2 मिनट के लिए बात करेंगे और वापस आ जाएंगे बस। नहीं जा सकते, नहीं अलाउड, जाओ यार। दूसरा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये लीजिए, थोड़ा गांधी जी के दर्शन कीजिए। साला सब बिकते हैं इधर, चलिए। सब नहीं बिकता है, बाहर निकलो। सब नहीं बिकता है, सब नहीं बिकता है, बाहर निकलो। साले पैसा भी रख लिया, धक्का भी दे दिया। तुम लोग यहाँ से निकलो, समझे? चौकीदार हो, कोई वाइस चांसलर नहीं है यहाँ के। हम हैं। बदतमीज। अबे सारा पानी आज ही निकाल दोगे क्या? हाँ। अबे नौकरी खाते हैं तुम्हारे, रुको। जाओ। आ जाओ भैया। अरे बहुत टूटे थे तुम्हें, अगर पहले गए हम तो पहले हम कुत्ते फिर तुम आ जाना, ठीक है? अरे जय भोलेनाथ। रोहन, अबे रोहन, रोहन, अबे रोहन कहाँ हो यार? रोहन, हमको चाहिए आपको। भैया सर कहाँ थे तुम? हाँ कूदे क्या नहीं? अच्छा आप कूद गए? अरे भैया वहाँ गेट था। गेट? समय हमारी गांड फट गई थी यहाँ पे, तुम्हें टांग तोड़ लेते अपनी तो। चलिए। अभी क्या प्लान है? भैया
इस समय सभी लड़कियां ना बैड बॉय के साथ व्यस्त होगी, तो चढ़ते हैं। ओहो, तुम साले पागल हो गए हो क्या? 2 मंजिला है, ये भाले की तरह साले डर चुप। ये हम भैया बिल्कुल राम नाम सत्य वाली फीलिंग आ रही है। हाँ साले जिस तरह के काम करवा रहे हो ना, तुम हमारी अर्थी उठवाओगे एक दिन। अर्थी उठवाए ना उठवाए, वर्जिनिटी जरूर तोड़वाएंगे आप। फिर नहीं भी सुनो, हम जा रहे हैं ऊपर, तुम यहीं से पकड़े रहना। हाँ। हम बाद में ऊपर से पकड़ लेंगे और तुमको भाग तो कोनी से मारेंगे मुंह पे इस बारी। तुम बता रहे अबे नीचे जाओ। अबे नीचे कहीं नहीं जा रहे हो तुम? अबे नीचे चौकीदार है। कहाँ चौकीदार? ये यही पे ऑफिस के झूठ बोल रहे तुम। अरे आबू पर कहीं नहीं चढ़ रहा। अबे कौन डन है? कहाँ है? वही तो थी। अरे चलिए भैया आप फिर लगा फंसना है। ये तुम फोन पे बात तुम्हारे करीब का है, मर पाओगे साले। हेलो, हम फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में हैं। अब वहाँ से राइट लो। अच्छा राइट राइट ओके। हाँ ले रुको लिया। रुको रुको रुको, वार्डन आ गई वहाँ पे। गई गई। वो कमरा। हाँ तुम ये रुको, बात है। आपको भी अंडे पसंद है? वो आपके अलमारी में ये लंबी सी लिस्ट किस चीज के लिए? तुमसे मतलब? गिरिराज को पहली बार इतना नजदीक से देख रहे थे हम। हमारे दोनों हाथ दीवार से सटा के उसने मेरी गर्दन को अपना रात्रि भोज की थाली बना लिया था। लंगोट के नाम पे बस एक कपड़े का टुकड़ा उनके और हमारे बीच में था। एक औरत होने के अगर 1000 सुख होते हैं तो उनमें से 999 तो गिरिराज को पता ही थे। उनकी आंखों से टपकती हवस आज बिस्तर में होने वाली दंगल की सूचना दे रही थी। धमाधम। आप हंस रही हैं? हम तो महिला पक्ष का व्यू पॉइंट लिखे थे। वाह, क्या बढ़िया लिखे हो। है ना? बटुक जी क्या बोले? गरिया दिए, बोले अब तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे जब हम बताए कि आप हमसे नाराज़ हैं तो बोले कि जाओ मनाओ, बाहर खाने पे ले जाओ, तोहफे दें, फूल दें, कैसे भी करके बस लेके आएँ। तब जाके मतलब कि कैसे बैड बॉय को बैड गर्ल की बहुत आवश्यकता है, उसके बिना हो नहीं पाएगा। मतलब अच्छा, और तुमको क्या लगता है? हमें भी यही लगता है। हमें लगता है कि आप जिस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आती हैं कहानी में, वाह 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 वाह, मतलब महिला पक्ष को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। अच्छा, आज बड़ी बात कर रहे हैं। कल तो धक्का मारे थे हमें। अरे माफ कर दीजिए ना। इतनी आसानी से नहीं मिलेगी हमारी माफी। तो फिर कैसे मिलेगी? बटुक जी क्या बोले थे तुम्हें? बटुक जी बोले कि खाने पे ले जाओ, मनाओ, फूल दो, तोहफे दो, जो बात कहे वो मान लो। मतलब एक दिवसीय बॉयफ्रेंड योजना। एक दिवसीय बॉयफ्रेंड योजना? हाँ, मतलब जब तुम हमें घुमाओगे, फिराओगे, खाना खिलाओगे, हमारे लिए तोहफे लाओगे, हम रूठेंगे, तुम हमको मनाओगे, तुम हमारी सारी बातें मानोगे। अब ये सब तो एक बॉयफ्रेंड ही सुनता है ना। जरा नमक लाना। नहीं, ऐसी थोड़ी ना बॉयफ्रेंड योजना हो जाती है, मतलब नहीं। तो ठीक है, फिर कोई और बैड गर्ल ढूंढ लो।
अरे हम नमक लाते हैं। वो तीसरे वाले डब्बे में। ये लीजिए। और याद रखना, ये एक दिवसीय बॉयफ्रेंड योजना पूरे 24 घंटे की है। बात नमक के आगे भी बढ़ सकती है। प्यार का सारे गामा पाधा निसा रोग बलम पर चढ़ गया ऐसा बेदर्दी मुइया बात का तोता बन गया ऐसा।